ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु 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 जगतगुरु। अगर मेरे योग क्षमता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों को फल की इच्छा का त्याग कर। प्रभु जीव से कह रहे हैं, अथेद्यस्य शक्तोषिमहमि क्रतो मधोमश्रितः। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने लिए ही संपूर्ण कर्म करने से अपनी प्राप्ति बताई, और अब इस श्लोक में वे संपूर्ण कर्मों के फल त्याग रूप साधन की बात बता रहे हैं। यहाँ भगवान के लिए समस्त कर्म करने में भक्ति की प्रधानता होने से उसे भक्ति योग कहेंगे, और यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की मुख्यता होने से इसे कर्म योग कहेंगे। इस प्रकार भागवत प्राप्ति के ये दोनों ही स्वतंत्र पृथक पृथक साधन हैं। इस श्लोक में मधोगमनश्रितम पद का संबंध अथेदृश्य शक्तोषम के साथ मानना ही ठीक मालूम देता है, क्योंकि यदि इसका संबंध सर्व कर्म फल त्याग क्रू के साथ माना जाए तो भगवान के आश्रय की मुख्यता हो जाने से यहाँ भक्ति योग ही हो जाएगा। ऐसी दशा में 10वें श्लोक में कहे हुए भक्ति योग के साधन से इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जबकि भगवान 10वें और 11वें श्लोक में कर्मक्ष भक्ति योग और कर्म योग दो भिन्न भिन्न साधन बताना चाहते हैं। दूसरी बात, भगवान ने इस श्लोक में यतातमवान मन बुद्धि इंद्रियों के सहित शरीर पर विजय प्राप्त करने वाले पद भी दिया है। आत्म संयम की विशेष आवश्यकता कर्म योग में ही है, क्योंकि आत्म संयम के बिना सर्वकर्म फल त्याग होना असंभव है। इसलिए भी मधोगमनश्रितम पद का संबंध अथेद दृश्य शिष्य के साथ मानना चाहिए, ना कि सर्व कर्म फल त्याग का करने की आज्ञा के साथ, जिसका भगवान पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर भगवान के विधान में अर्थात देश समाज की सेवा आदि करने में अधिक विश्वास है। उसके लिए प्रभु इस श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बताते हैं। तात्पर्य है कि अगर वह संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण ना कर सके तो जिस फल को प्राप्त करना उसके हाथ की बात नहीं, उस फल की इच्छा का त्याग कर दे। कर्मैयेवाधीष्कृते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसको संसार से संबंध विच्छोद हो जाएगा। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथा तत्त्ववान। कर्म योग के साधन में स्वाभाविक ही कर्मों का विस्तार होता है, क्योंकि योग की प्राप्ति में अनाश्रित भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। गीता के 6वें अध्याय में तीसरा श्लोक, इससे कर्मों में फलासक्ति होने के कारण बंधने का भय रहता है। अतः यथातमवान पद से भगवान कर्म फल के त्याग के साधन में मन इंद्रिया आदि की संयम की आवश्यकता बताते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि मन इंद्रियों का संयम होने पर कर्म फल त्याग में भी सुगमता होती है। अगर साधक मन बुद्धि इंद्रिया आदि के संयम नहीं करता तो स्वाभाविक ही उसके मन द्वारा विषयों का चिंतन होगा और उसकी उन विशेषता विषयों में आसक्ति हो जाएगी।
इससे उसका पतन होने की बहुत संभावना रहेगी। गीता के दूसरे अध्याय का 62वां 63वां श्लोक, त्याग का उद्देश्य होने से साधक मन इंद्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है। यहाँ सर्वकर्म पद यज्ञ दान तप सेवा और वर्ण आश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों का वाचक है। सर्व कर्म फल त्याग का अभिप्राय स्वरूप से कर्म फल त्याग न होकर कर्म फल से ममता, आसक्ति, कामना, वासना आदि का त्याग ही है। कर्म फल त्याग के साधन में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की बात कही गई, क्योंकि कर्म करना तो जरूरी है। गीता के 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक, जैसे कि पहले कह चुके हैं, आवश्यकता केवल कर्मों और उनके फलों की ममता, आसक्ति, कामना आदि की त्याग की ही है। कर्म योग साधन को अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म फल त्याग की बात सुनकर प्राय साधक सोचता है कि जब कुछ लेना ही नहीं तो फिर कर्मों का करने की क्या जरूरत है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मयोग की बात करते हुए मां ते संग्रह कर्माणी, तेरी कर्म न करने में आसक्ति ना हो, यह कहकर साधक के लिए अकर्मण्यता कर्म त्याग का निषेध किया है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने सात्विक त्याग के लक्षण बताते हुए कर्मों में फलासक्ति त्याग को ही सात्विक त्याग कहा है, ना कि स्वरूप से कर्मों का त्याग को। फलक से त्याग करके क्रियाओं को करते रहने से क्रियाओं को करने का वेग शांत हो जाता है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है। फल की इच्छा न रहने से कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और नई आसक्ति पैदा नहीं होती। फिर साधक कृत्य हो जाता है। पदार्थों का राग, आसक्ति, कामना, ममता, फलच्छा आदि की ही क्रियाओं का वेग पैदा करने वाली है। इनके रहते हुए हठपूर्वक क्रियाओं का त्याग करने पर भी क्रियाओं का वेग शांत नहीं होता। राग देश रहने के कारण साधक की प्रकृति पुनः उसे कर्मों को लग देती है। अतः राग देश का त्याग कर के निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही क्रियाओं का वेग शांत होता है। जिन साधकों को सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यवहारिक और लौकिक कार्य करने में ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधकों के लिए सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बहुत उपयोगी है। भगवान ने जहां भी कर्म फल त्याग की बात कही है, वहां आसक्ति और फलेच्छा का त्याग अध्यायहार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के मत में आसक्ति और फलेच्छा पूरी तरह त्याग होने से ही कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद होता है। गीता के 18वें अध्याय के 6वां श्लोक, संपूर्ण कर्मों के फल फलेच्छा का त्याग भागवत प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म फल त्याग से विषय शक्ति का नाश होकर शांति, सात्विक सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस शांति उपभोग न करने से, सुख बुद्धि करके उसमें न अटकने से वह शांति परम तत्व का बोध कराकर उससे अभिन्न करा देती है। 11वें अध्याय के 15वें श्लोक, भगवान ने साधक भक्त के 5 लक्षणों में एक लक्षण संगवर्जित आसक्ति रहित बताया है। इस श्लोक में भगवान संपूर्ण कर्मों के फल त्याग की बात कहते हैं, जो संसार के आसक्ति सर्वथा त्याग से ही संभव है। इस सर्व कर्म फल त्याग का फल भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में तत्काल परम शांति की प्राप्ति होना बताया है। अतः यह समझना चाहिए कि केवल आसक्ति का सर्वथा त्याग करने से ही परम शांति अथवा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सके तो उसको फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फलो शक्तो निबध्यते, भगवान ने 8वें श्लोक में 11वें श्लोक तक साधनों में असमर्थ होने पर दूसरे साधनों में असमर्थ होने पर तीसरा और तीसरे साधनों में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया है। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया सर्व कल्याण मय त्याग
साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है तथा भगवान ने उस सर्व कल्याणमय त्याग का कोई फल भी नहीं बताया है। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कल्याणमय त्याग साधन के श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। जय हो, जय हो। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्री नमः। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इन सभी की सेवा हमारा मूल कर्तव्य है। समस्त मनुष्य का मूल परम परम कर्तव्य है। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल अवध के संत महात्मा आप सभी को प्रणाम करते हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में विराजमान ब्रह्म प्रकाश परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, जो आपके हृदय रूपी गुहा में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, जय हो। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म वाणी है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, आगे की यात्रा सफलता का ज्ञान है।